हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 14 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा कि मुगलों के द्वारा जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए वो कौन से थे। आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, तो कौन थे बेटा? बाबर जो है वो थे फर्स्ट मुगल एम्परर। ठीक है, और उनका जो भारत है उस पर राज कब से कब तक रहा? 1526 से 1530 तक उन्होंने जो है राज किया, शासन किया बाबर ने। एंड बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years old। तो बेटा जब बाबर 12 ईयर ओल्ड के थे, केवल 12 वर्ष के थे, तो इन 1494 उन्हें जो है थ्रॉन मिला। कहाँ का थ्रॉन? यानी जो राज मिला वो कहाँ का मिला? फरगाना। ठीक है, तो फरगाना का राज जो है उनको 1494 में मिल गया जब वो केवल 12 ईयर्स ओल्ड थे। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbek। तो बेटा ये जो है उज़्बेक क्या थे? ये दूसरे मंगोल ग्रुप थे, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनके ऊपर क्या कर दिया? फरगाना में इनके ऊपर जो है इन्वेजन यानी आक्रमण कर दिया, और इस तरह से फिर ये हार गए और इनको अपना एंसेस्ट्रल थ्रोन यानी जो इनका पैतृक थ्रोन था, पैतृक जो गद्दी थी, वो यहाँ पर इनको छोड़नी पड़ी। ठीक है, किसके कारण छोड़नी पड़ी? उज़्बेक्स के कारण जो है इनको अपनी एंसेस्ट्रल थ्रोन वो इनको छोड़ना पड़ा। आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग द सीज्ड काबुल इन 1504। आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग यानी बहुत सालों तक वो इधर उधर जो है घूमते रहे, और उसके बाद उन्होंने सीज किया। किसको सीज किया? सीज करने का मतलब जो है उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। किस पर? काबुल पर। इन 1504 उन्होंने बेटा काबुल पर और धीरे धीरे उन्होंने अफगानिस्तान पर जो है कब्जा कर लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोधी। तो बेटा उन्होंने जो है 1526 में जो सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान, ठीक है, और ये बेटा लोधी वंश के अंतिम सुल्तान थे। दिल्ली सल्तनत जो थी वो जो है अंतिम वंश के सुल्तान थे इब्राहिम लोधी। और ये जो है लड़ाई हुई थी बेटा पानीपत। तो पानीपत जो है फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत आपको पता है कब हुई थी? इन 1526। तो इन 1526 में फर्स्ट वॉर जो हुआ था पानीपत का, उसमें जो बाबर थे उन्होंने इब्राहिम लोधी उनको डिफीट किया, और जो दिल्ली और आगरा है उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? तो बाबर जो है उन्होंने कब से कब तक जो है राज रहा है इंडिया में उनका? 1526 से 1530। उसके बाद देखिए इन 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। तो बेटा 1526 में जो है पानीपत में उन्होंने इब्राहिम लोधी और उनके जो अफगानी सपोर्टर्स थे उनको हराया। इन 1527 डिफीटेड राणा सांगा एंड राजपूत रूलर्स, ठीक है, एंड एलाइज एट कावना। तो उन्होंने जो है 1527 में उन्होंने राणा सांगा और जो राजपूत रूलर्स थे, राजपूत जो शासक थे, और बेटा जो भी उनके अलायंस थे, जो भी उनके साथी थे, उन सबको जो है खनवा में जो है 1527 में हरा दिया। उसके बाद देखिए इन 1528 डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। 1528 में बेटा जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था, मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ था ये। ठीक है, मेदनी राय जो है और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो उन्होंने जो है चंदेरी जो राजपूत थे उनको भी हराया। एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, और अपनी डेथ से पहले उन्होंने आगरा और दिल्ली जो है उसको कब्जे में कर लिया। तो बेटा आपको यहाँ से याद रखना है 1526 में जो है पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ। देन इन 1527 में उन्होंने राणा सांगा को हराया खनवा में, और 1528 में जो है उन्होंने क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ। ठीक है, और अपनी डेथ से पहले उन्होंने आगरा और दिल्ली को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद देखिए सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाए गए हैं अबाउट बाबर। सो बाबर चेंज द थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ एम्परर इंस्टेड ऑफ सुल्तान। तो बेटा जो पहले जो रूलर्स थे उनको जो सुल्तान कहा जाता था, बट उन्होंने इस थ्योरी को चेंज करके
उन्होंने क्या एक टाइटल जो है, नया टाइटल क्या लिया, एम्परर का। ठीक है, क्या टाइटल लिया बेटा उन्होंने, एम्परर का टाइटल लिया। नेक्स्ट देखिए, ही इंट्रोड्यूस कैनन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। उन्होंने सबसे पहले इंडिया में कैनन का यूज किया था। कैनन होती है बेटा तोपें, तो बाबर ही थे जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि सबसे पहले जो है कैनन का यूज करने वाले जो मुगल थे वो कौन थे, वो कौन थे बेटा, बाबर थे। ओके, उसके बाद देखिए, ही वाज वेल वर्स्ड इन तुर्किश, तो वो उनको जो है तुर्किश जो लैंग्वेज थी वो बहुत अच्छे से आती थी। नेक्स्ट, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी दैट इज तुजुके बाबरी। ठीक है, तुजुकी बाबरी इन तुर्किश, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी बेटा। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो हम अपने बारे में लिखते हैं उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और उनकी ऑटोबायोग्राफी जो उसका नाम क्या था, तुजुकी बाबरी, जो कि तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं बाबर के बारे में। एंड बाबर डाइड इन 1530, और बेटा बाबर जो है वो 1530 में उनकी डेथ हो गई। तो बेटा आप इस चैप्टर को जो है अच्छे से अपनी एनसीईआरटी बुक से एक बार जरूर जो है पढ़िए, और जब आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ेंगे तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं याद करनी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, तो बेटा फर्स्ट मुगल एम्परर कौन थे। ठीक है ना, उन्होंने सुल्तान का टाइटल बदलकर क्या रखा था, एम्परर रखा था। तो बाबर वाज द, यहाँ पे लिख लीजिए, बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 से 1530 तक। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। अब ये भी पढ़ा हमने, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, उनका जो है बायोग्राफी का नाम क्या था, तुजुके बाबरी। तो बेटा देखिए ये यहाँ से ये वाला आंसर लिख दीजिए, ये वाला। ठीक है, तुजुकी बाबरी, तो ये आपको आंसर यहाँ से लिख देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनीवन सल्तनत रूलर। तो बेटा जो है एक रूलर जो सल्तनत रूलर है उनका नाम लिखना है। तो हमने अभी पढ़ा कौन थे वो, इब्राहिम लोधी। तो बेटा आपको इब्राहिम लोधी का नाम लिखना है, यहाँ से लिख दीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इब्राहिम लोधी, ये आपको यहाँ पर लिखना है, IBRAHIMLODI लोधी। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज आपको इंग्लिश की वर्कशीट भी करनी है जो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, और आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।